विद्यार्थियों, आइए आज हम बात करते हैं उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। हम सभी कहीं ना कहीं एक उपभोक्ता हैं और दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, हम आखिर उनका प्रयोग करते क्यों हैं? सुबह में जब घर से निकला, मैं पेट्रोल पंप गया और पेट्रोल पंप से मैंने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया और बदले में मैंने उसका भुगतान किया। मैंने पेट्रोल क्यों खरीदा? या रास्ते में मुझे संतरे एक दुकान में दिखाई दिए और मैंने उससे 1 किलो संतरे खरीद लिए। मैंने संतरे आखिर खरीदे क्यों? तो आइए आज इसी तरह की अनेक आर्थिक समस्याओं या उपभोक्ता के व्यवहार का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हम किसी भी वस्तु के लिए पैसे तभी खर्च करते हैं जबकि उससे हमको कुछ ना कुछ संतुष्टि मिल रही है। जैसे मैं जब पेट्रोल पंप गया, मैंने पेट्रोल का भुगतान करके अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया, तो उससे मुझे संतुष्टि ये मिली कि मैं अपने स्कूल तक पहुंचा। इसी तरह मुझे संतरे खाने की इच्छा हुई, मेरे मन में संतरे खाने की इच्छा जागृत हुई और मैंने 40 रुपए में 1 किलो संतरे खरीदे। तो मैंने 40 रुपए इसलिए खर्च किए क्योंकि मुझे उन संतरों से कुछ संतुष्टि प्राप्त हो रही है। मुझे संतरे खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी और उन संतरों के उपभोग से मुझे बहुत संतुष्टि का अनुभव हुआ। तो मनुष्य जो है, जो वास्तव में एक उपभोक्ता है, वह किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए उसकी जब इच्छा करता है, उसके बदले में भुगतान करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु उस व्यक्ति की या उस उपभोक्ता की किसी न किसी मांग को या किसी न किसी इच्छा को संतुष्ट कर रहा है। तो उपयोगिता क्या है? उपयोगिता यही है कि जब वस्तु किसी व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है, तो हम ये कहेंगे कि उस वस्तु में उपयोगिता है। तो परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो उपयोगिता या यूटिलिटी की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं। यानी किसी वस्तु में वह गुण जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करता है, उस वस्तु की उपयोगिता कहलाता है। अब उपयोगिता के प्रकारों के बारे में बात करें, कितने तरह की उपयोगिता होती है? तो इसके जो 2 मुख्य प्रकार हैं, वह है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता अर्थात अंग्रेजी में मार्जिनल यूटिलिटी। प्रकारों पर जाने से पहले एक चीज और देखें कि भाई जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई व्यक्ति है, उसे चॉकलेट पसंद है, तो चॉकलेट खाने की वो इच्छा करेगा क्योंकि चॉकलेट उसकी आवश्यकता को पूरा करती है। ठंड के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गर्म कपड़े या ऊनी कपड़े हमारी किसी आवश्यकता को यानी ठंड से बचने की हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। लेकिन यही ऊनी कपड़े गर्मी के दिनों में हम बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। मतलब गर्मी के मौसम में वे ही ऊनी कपड़े हमें कोई उपयोगिता प्रदान नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपयोगिता जो है समय तथा परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अगर मान लीजिए मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ भी खाने की इच्छा रखूंगा, घर में जो सुबह का खाना बचा हुआ है उसको ही खाकर अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहूंगा। लेकिन अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं है, तब मैं कोई अच्छी डिश को भी खाने की इच्छा नहीं करूंगा। तो समय के हिसाब से उपयोगिता बदलती रहती है। किसी समय विशेष पर जो व्यक्ति, जो वस्तु आपको बहुत उपयोगिता प्रदान करती है, समय निकल जाने पर उस वस्तु में आपको कोई उपयोगिता नजर नहीं आती। इसी तरह यह भी हो सकता है कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति को बहुत उपयोगिता प्रदान करती है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को उससे कोई उपयोगिता नहीं मिलती। इसको अपन ऐसे उदाहरण से देखें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो धूम्रपान करता है। अब जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उसके लिए बीड़ी या सिगरेट में बहुत उपयोगिता है, लेकिन मैं धूम्रपान नहीं करता हूं तो मुझे उसमें कोई भी उपयोगिता नजर नहीं आएगी। तो उपयोगिता
व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करती है, उसकी आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है तथा परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं उपयोगिता के प्रकारों के बारे में, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता। यहां पर इसको हमने एक तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, आइए देखते हैं। अभी मैं संतरे की बात कर रहा था, तो मैंने जो संतरे खरीदे, चूंकि मुझे संतरे खाने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, मैंने जो संतरे खरीदे उस संतरे की पहली इकाई को जब मैंने उपभोग किया, यानी पहला संतरा जब मैंने खाया, तो उससे मान लेते हैं कि मुझे 10 उपयोगिता प्राप्त हुई। हम बाद में कभी उपयोगिता के मापन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी यहां पर मैंने पहले संतरे से मिलने वाली उपयोगिता को 10 में 10 संख्या के रूप में प्रदर्शित किया है। आप इसको ऐसा भी समझ लें कि मुझे मान लीजिए कि पहले संतरे से 10 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब पहले संतरे से 10 उपयोगिता मिल रही है और चूंकि मैंने एक ही संतरा खाया है तो कुल उपयोगिता भी होगी 10। अब मैंने दूसरा संतरा खाया, दूसरा संतरा खाने पर पहले की तुलना में थोड़ी कम उपयोगिता प्राप्त हो रही है, सीमांत उपयोगिता मुझे 8 प्राप्त हो रही है। और चूंकि मैंने 2 संतरे खाए हैं इसलिए दोनों संतरों की सीमांत उपयोगिता मिलकर के अर्थात कुल उपयोगिता हो गई 18। मैंने तीसरा संतरा खाया, तीसरा संतरा खाने से मुझे सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई 6 और इन तीनों संतरों से प्राप्त कुल उपयोगिता हुई 24। चौथा संतरा खाया जिससे मिलने वाली उपयोगिता 4 तथा कुल उपयोगिता 28 हो गई। पांचवा संतरा खाने पर सीमांत उपयोगिता और कम होकर के 2 रह गई और कुल उपयोगिता बढ़कर के 30 हो गई। अब चूंकि संतरा खाते खाते मेरी इच्छा पूरी तरह से पूरी होने लगी, उसकी संतुष्टि होने लगी, मैंने फिर भी छठवां संतरा खाया और जब मैंने छठवां संतरा खाया तो मुझे उससे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई। मुझे वह स्वाद में खट्टा लगने लगा, जबकि सारे संतरे एक जैसे ही थे, लेकिन मुझे उसमें कोई मिठास नजर नहीं आई, पेट भी भर गया और कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब अगर इसके बाद भी कोई व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग जारी रखता है, मान लीजिए कि मैं 7वां संतरा भी उपभोग करता हूं, तो वो 7वां संतरा जो है वह मुझे कोई संतुष्टि प्रदान नहीं करता, उल्टा उससे सीमांत उपयोगिता 0 से भी कम यानी ऋणात्मक हो जाती है। यानी जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हो, अब आपने बहुत ज्यादा खा लिया, आपका पेट फूल गया, आपके पेट में दर्द होने लगा। तो इस प्रकार जो 7वां संतरा है इससे मिलने वाली जो उपयोगिता है ये कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी और आपकी कुल उपयोगिता जो 30 थी उससे घट करके कुल उपयोगिता हो गई 28। तो विद्यार्थियों यहां पर आप देखिए कि जैसे जैसे आप संतरे की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती चली जाती है। पहले संतरे से 10 मिली, दूसरे से 8, फिर 6, फिर 4, 2, 0 और ऋण। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटते घटते 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है। आप यहां पर भी देखिए कि कुल उपयोगिता बढ़ रही है, किंतु ये घटती हुई दर से बढ़ रही है। घटती हुई दर से कैसे कि पहले संतरे के उपभोग से आपको 10 उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरे संतरे के उपभोग से आपको केवल 8 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और टोटल यूटिलिटी जो है ये 18 हो गई। तीसरे संतरे से केवल 6 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और तो यहां पर कुल उपयोगिता में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन पहले संतरे में जैसे कि 10 उपयोगिता प्राप्त हुई थी उस दर से वृद्धि नहीं हो रही है। यानी वृद्धि तो हो रही है किंतु घटती हुई दर से वृद्धि हो रही है। यहां पर आपके परीक्षा में और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन जाते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है। तो इसका उत्तर आएगा कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अधिकतम मतलब यहां आप देखिए कि 30, इसके बाद वृद्धि नहीं हो रही, इसके बाद फिर कम हो रही।
इसी तरह जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको उपयोगिता तथा उपयोगिता के प्रकार, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में भेद समझाने में सफल सिद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से इसे शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो उपलब्ध कराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।